त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। त्रिपुरा से दिल्ली तक उबाल है, सिस्टम पर सवाल उठ रहा है और परिवार पूछ रहा है कि एंजल को न्याय कब मिलेगा। देहरादून में हुई एंजल चकमा की हत्या की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। जहां पहले ये बात सामने आई थी कि नस्लीय हिंसा की वजह से एंजल की हत्या की गई, वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या नस्लीय हिंसा से नहीं जुड़ी है, बल्कि आपसी विवाद का ये पूरा मामला है। सुनिए क्या कहा है पुलिस ने। अलग अलग इंट्रोगेशन की गई थी, पांचों से अलग अलग पूछा गया था। चूंकि ये अननोन थे, आपस में कभी एक्विटेंस नहीं था, लोगों को जानते नहीं थे। उनका भी ये कहना था कि वो कहीं इस झगड़े में या कहीं जानबूझकर उन पर कोई हमला नहीं करना चाह रहे थे, बट हीट ऑफ द मोमेंट और जो हमारा बहसबाजी हुई उसमें आवेश में आकर उसमें ऐसा कृत्य हो गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए, जो प्राइमरी जो आपकी FIR है, उसमें भी कोई रेशियलिज्म की बात मेंशन नहीं है। इसके बाद जो स्टेटमेंट लिए गए, जो विक्टिम के ब्रदर हों या उनके और भी जो जानने वाले हों, ये बात किसी के स्टेटमेंट में कभी 15 दिन तक 16 दिन तक नहीं आई थी। और अगर आती तो डेफिनेटली हमें उसमें कोई गुरेज नहीं कि हम उन सेक्शंस को या इन्वेस्टिगेशन की दिशा हम उस हिसाब से न ले जाते। तो पुलिस भेदभाव की बात को खारिज कर रही है, लेकिन अब आप एंजल के भाई माइकल को सुनिए और समझिए कि उस दिन हुआ क्या क्या था। वो लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम अपना मुझसे में फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस उनमें अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। तो सुना आपने, एक तरफ पुलिस नस्लीय भेदभाव के आरोप को खारिज कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एंजल चकमा का भाई नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं एंजल हत्याकांड पर चश्मदीद का क्या कहना है, हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ देखा, उन्हें भी सुनिए। हमारी जो वाइन शॉप है उससे 2 दुकान आगे ये झगड़ा होता है। हम दूर से देखते हैं कि 2 लोग आपस में भिड़ चुके हैं, 2 लोग आपस में भिड़ चुके हैं। मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लिया उनने, जो भी वो लड़े, आपस में भिड़े और उसके बाद वो झगड़ा वहीं पे समाप्त हो गया। और इतना हमें पता भी नहीं था कि इतनी गंभीर चोटें भी आए होंगे बच्चे के ऊपर। तो हालांकि उस झगड़े को देख के ऐसा लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा चोटें आई होंगी। वहाँ पे नहीं हूँ, वहाँ पे तो सिर्फ लड़ करके भाग के जब आया है उधर से, तो स्कूटी से लड़ करके गिरा है। उसको जब उठाया गया तब उसके खून था वहाँ पे, खून था, हाँ। चाकू लगा था उस पर। अब चाकू लगा क्या लगा ये तो पता नहीं। और हमने उस दिन 7 बजे का बात है, लगभग 7 बजे का 20 का बात है। तो उसमें जो है कंपनी छुट्टी होता है, तो लोगों जो का भीड़ रहता है, भीड़ में हम आगे से जो है लोग बाग जा रहा था, तो अंदर से इतना दिखाई नहीं देता है। तो बाद में जब भीड़ इकट्ठा हो गया तब हम लोग बाहर आए, आके जब देखा है उनको लेके बाहर टेम्पू में बैठा के हॉस्पिटल का ओर जा रहा। इस मुद्दे पर नागालैंड के मंत्री तेमजिन इमना अलोंग बहुत भावुक दिखे और कहा कि हम चाइनीज नहीं हैं, हम मोमोज नहीं हैं, हम भारतीय हैं और देशभक्त हैं। हम तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज नहीं मानते हैं और किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज़ है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए और खाते होंगे। मगर हम लोग चाइनीज नहीं है और हम चिन कुछ नहीं है, हम भी भारतीय हैं। हाँ, स्थान से हम अरुणाचली है, हम नागा है, हम मणिपुरी है, हम त्रिपुरा के हैं, मगर हम भारत वंश का एक अटूट सेना। एंजल चकमा की मौत के बाद से पूरा देश गुस्से में है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। आपको त्रिपुरा की कल के अगरतला की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां छात्रों ने चकमा के लिए न्याय की मांग करते हुए देखिए कैसे कैंडल मार्च निकाला और सब ये कह रहे हैं कि न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। और सिर्फ अगरतला में ही नहीं, आपको बताएं कि देहरादून में भी चकमा के लिए न्याय की मांग तेज हो गई है। छात्र छात्राओं के एक संगठन ने आरोपियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। वहीं चकमा के आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सख्त है। सीएम धामी ने एंजल चकमा के पिता से बात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिया। बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है।
पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। 9 दिसंबर को एंजल चकमा के साथ क्या हुआ था, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। 9 दिसंबर को अपने भाई के साथ मार्केट गए हुए थे वो। मार्केट में कहा सुनी के बाद बदमाशों ने एंजल को चाकू मारा था। आरोप है कि एंजल पर नस्लीय टिप्पणी भी की गई थी, जिसका एंजल चकमा ने विरोध किया और फिर अटैक हो गया। 17 दिनों बाद संघर्ष के बाद 26 दिसंबर को एंजल की मौत हो गई। चाकू मारने वाला एक आरोपी नेपाल का है, जो फरार बताया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 4 उत्तराखंड के हैं और 1 मणिपुर का है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की बेरहमी से हत्या की निंदा की। उन्होंने क्या कहा, उन्हें भी सुनिए। उत्तर पूर्वांचल के लोग शिक्षा के लिए देश के हर कोने में जाते हैं और शिक्षा के लिए ही एंजल चकमा उत्तराखंड गया। शिक्षा तो मिली, लेकिन जान भी गंवानी पड़ी। एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है और इस हत्याकांड को लेकर कौन कौन सी थ्योरी सामने आई है, इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एंजल चकमा हत्याकांड के बाद देश में उबाल है। उसे न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए, विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। उत्तराखंड सरकार भी इस मामले को लेकर एक्शन मोड में है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। तलाशी अभियान के लिए स्पेशल टीम का गठन हुआ है। साथ ही मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम है। मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल का रहने वाला है और वारदात के बाद से फरार चल रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि हमले वाली रात वो नेपाल भाग गया। इस हत्याकांड में 5 में से 2 आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें बाल न्यायालय में पेश कर सुधार गृह भेज दिया गया है। 3 आरोपी जेल में बंद हैं। वो जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य आरोपी की तलाश तेज है। इसके लिए एसओजी और अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। इस बीच चकमा के भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो आरोपियों पर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगा रहा है। लेकिन इस बीच पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस ने कहा कि नस्लीय हिंसा की बात सामने नहीं आई है। उनमें से एक आरोपी मणिपुर का रहने वाला है, तो नस्लीय हिंसा की बात तो हो ही नहीं सकती। एक ग्रुप आपस में हंसी मजाक कर रहा था। एंजल को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसके बाद एंजल और उसके भाई की आरोपियों से लड़ाई हुई। एंजल को काफी चोटें आई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं सीएम धामी ने भी एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं एंजल के पिता ने सरकार से अपील की है कि जैसा उनके बेटे के साथ हुआ, वैसा किसी के बेटे के साथ भविष्य में ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।